हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 17। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कृष्णा स्वयं कह रहे हैं कि इतना ये बारीक है, बारीकियां है इसमें कि समझना मुश्किल है, इसलिए समझ लेना चाहिए कर्म, अकर्म और विकर्म में क्या डिफरेंस है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। एक्चुअली विकर्म क्या होता है? जो शास्त्रों के अगेंस्ट जाकर किया जाता है कर्म, शास्त्रों के अनुसार जो नहीं है वो विकर्म है। और जो शास्त्रों के अनुसार कर्म है, भले ही वो सकाम फल की प्राप्ति के लिए क्यों ना हो, तो उसे कर्म कहा गया है। और जो केवल श्री कृष्ण की सेवा के लिए है वो कार्य को अकर्म कहा गया है। तो अगर हम अकर्म करते हैं तो हम कभी भी जो है भवबंधन में नहीं बनते हैं, भगवत धाम जाते हैं। तो अकर्म का भी दो मतलब है। एक तो है कोई भी कर्म मत करो, आलस की तरह परे रहो। और दूसरा अकर्म का मतलब है सिर्फ कृष्ण भावनामृत में ही कर्म करे, मतलब कृष्ण के प्रति समर्पित होकर कर्म करे, तो वो है। तो लेकिन जो अकर्म आप आलस्य के कारण या नहीं कर रहे कुछ भी, तो वो जो है एक प्रकार से अपने कर्तव्य को पालन नहीं करने की वजह से वो विकर्म में भी आ जाता है। तो इसलिए हमें, मनुष्य शरीर है और कर्म शरीर है मनुष्य शरीर, तो हमें कर्म तो करना है लेकिन कृष्ण भावना में करना है। तो कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। हमारे साथ कृष्ण का क्या संबंध है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम कृष्ण के नित्यदास है। सभी जीवात्माएं, हम नहीं, देवतागण भी, समस्त जीवात्माएं, ग्रह, नक्षत्र या जो भी है, सूर्य जैसे सूर्यदेव है वो भी, तो ये सभी लोग जो है कृष्ण के ही अधीन है, भौतिक हो आध्यात्मिक हो। लेकिन जो खासकर जीवात्माएं हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं कण कण में, सभी लोगों का संबंध यही है कि जीव कृष्ण के दास है। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया कि वो जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। हमारा एक ही कर्तव्य है, कृष्ण की सेवा करना, और कोई कर्तव्य एक्चुअली नहीं है, वो सब भौतिक कर्तव्य है। भौतिक जगत में जो भद्र अभद्र ज्ञान है ना, वो भ्रम है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये स्वप्न टूटने जैसा है, स्वप्न में है हम अभी। तो हम इसलिए क्या स्वप्न को लेकर परेशान हो रहे हैं। जैसे स्वप्न में आपको शेर खा गया तो आप परेशान हो गए, है ना, लेकिन स्वप्न टूट गया तो आप खुश हो गए। ऐसे बहुत सारे बुरे सपने देखकर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा आपको। तो ऐसा ही है। तो ये भौतिक जगत में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर वो कृष्ण भावना भावित कार्य नहीं है तो फिर वो व्यर्थ है। उस कार्य का हमें और अनेक प्रकार से फल भुगतना पड़ेगा और भौतिक संसार में बंदी का जीवन बिताना पड़ेगा। इसलिए क्यों ना हम हर एक क्षण कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करें और भगवत धाम जाने का अपना रास्ता जो है सुगम करें। तो ये हमें जानना चाहिए, इसलिए बोला गया है। भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं भजन में, जीव कृष्णार दास ए विश्वास करले तो आर दुख नाय। जीव कृष्णार दास ए विश्वास करले तो आर दुख नाय। जीव कृष्ण का दास है, ये विश्वास अगर जीव कर ले तो फिर कोई दुख ही नहीं हो सकता है मन में। तो संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है कि हमें भगवान के साथ जो संबंध है उसे समझाने का, ताकि हम भगवान का जो प्रेम है उसे प्राप्त कर सके। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। तो इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के जो अधिकारी है, प्रामाणिक जो गुरु है, उनकी संगति करनी होती है
और उनसे रहस्य को समझना होता है। हम अपने आप नहीं समझ सकते हैं, श्रवण करना होगा। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। अगर हम भगवान कृष्ण के कोई प्रतिनिधि जो गुरु रूप में है उनसे हम समझते हैं तो ये साक्षात भगवान से समझने जैसा है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।